मेरे प्यारे बच्चे, मैं स्वयं महादेव यह कहने आया हूँ कि मैं तुम्हें तुमसे बेहतर जानता हूँ। तुम खुद को जितना जानते हो उससे ज्यादा मैं तुम्हें समझता हूँ। हालांकि तुम सचेत रूप से आत्मप्रेम, आत्म देखभाल, अपने व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक जीवन और अपनी खुशी को प्राथमिकता देने पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करते हो, जिसे देख मैं बहुत प्रसन्न हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं तुम अपने दिल की गहराई में कभी कभी दुखी महसूस करते हो और खुद से ऐसे सवाल करते हो जैसे कि क्या आपका प्रेमी सचमुच आपको भुलाकर आगे बढ़ गया है? क्या सच में आपको भूलना और आगे बढ़ना उनके लिए इतना आसान था? क्या आप जो प्यार एवं स्नेह जो आपने उन्हें दिया, वो अपनापन जो आपने उन्हें दिखाया है, क्या वो उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखता? क्या यह सब भूल जाना और आगे बढ़ जाना उनके लिए इतना आसान था? क्या आप उनके लिए कभी मायने ही नहीं रखते थे? क्या सारा प्यार और भावनाएं जो आपने महसूस की और साझा की वे एक भ्रम थीं? क्या वे व्यक्ति भी कभी सच में आपसे प्यार करते थे या वह बस एक गलत फहमियां थी? ऐसे कई सवाल आप खुद से करते रहते हो, खुद इस रोस्टर कॉलर राइड में फंसे हुए हो। मेरे बच्चे, मैं स्वयं महादेव 24 घंटे आपके साथ हूँ और जो भी आपके दिल के हाल है वो सभी के बारे में जानता हूँ। इसलिए मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि तुम्हारा प्रेमी वास्तव में तुम्हारे बारे में और इस रिश्ते के बारे में इस वक्त वे कैसा महसूस करता है। मेरे बच्चे, चाहे आप दोनों के बीच अब जैसे भी परिस्थिति हो, आपके प्रेमी ने आपका का साथ या इस रिश्ते नहीं छोड़ा है। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से हालत ऐसी है जो उन्हें इस रिश्ते के भविष्य के बारे में भयभीत एवं चिंतित कर रही है। आपका प्रेमी को आपसे दूर रहने एक संघर्ष सा लगता है। वे आपके लिए अपनी भावनाओं और सच्चे प्यार को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। वे कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं कि आप उनके पास वापस आएं और सब कुछ ठीक कर दें, जैसा आपने पहले किया था जब भी कोई अलगाव हुआ था। मेरे बच्चे, वे हर पल सिर्फ आपके बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और वे बिल्कुल भी नहीं भूले ना ही भूल सकते हैं। तुम्हारे प्रेमी ऐसे मानते हैं कि आपका प्यार, बेइंतहा एवं निस्वार्थ मोहब्बत उनको सौभाग्यवश प्राप्त हुआ है। आपका प्रेमी आपसे कुछ बदलाव की उम्मीद कर रहे थे क्योंकि वे सभी प्रयास स्वयं करने में सक्षम नहीं हैं, ऐसे उनका मानना है। आपका प्रेमी आपके व्यवहार या दृष्टिकोण में बदलाव की उम्मीद कर रहा है, लेकिन अब उन्हें संदेह हो रहा है कि क्या ऐसा हो भी पाएगा, क्योंकि आपने कभी उनसे इतना दूर रह ही नहीं पाए। पर अब आपने उनसे इतना दूरी बना लिया है कि उनको डर सा लगा रहता है कि कहीं उन्होंने आपको हमेशा के लिए खो दिया है और वो आपसे दूर रहना या आपको खोना नहीं चाहते। आपके प्रेमी को लगता है कि अब उन्हें दिल से नहीं बल्कि दिमाग से फैसला लेना चाहिए। जब बात आपकी आती है तो वे दीर्घकालिक संबंध चाहते हैं, लेकिन हाल ही में आप दोनों के बीच जो कुछ हुआ है उसने उन्हें अपने फैसले पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया है। फिर भी आपका प्रेमी अभी भी इंतजार कर रहा है कि क्या आपकी ओर से कोई पहल होगी या आप इसे सुधारने के लिए कोई कदम उठाएंगे। वे आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन डरते हैं कि इस बार भी उनका दिल टूट जाएगा, क्योंकि वे निश्चित रूप से आपको छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि यह रिश्ता इस विषाक्तता से बाहर आ जाए ताकि आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश रह सकें। अन्य, आपका प्रेमी आपका ख्याल रखना चाहता है और जो टूट गया है
उसे भी ठीक करना चाहता है। आपका प्रेमी हार नहीं मानना चाहता क्योंकि वे आपसे प्यार करते हैं और आपको उनसे दूर जाते हुए नहीं देख सकते। हालांकि आपका प्रेमी कई बार कोशिश कर चुका है, लेकिन वह आपको भूल नहीं पा रहा है। जैसे कि आप उनकी पूरी दुनिया है। तुम्हें अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा ब्रह्मांड आपसे अपने उच्चस्व के साथ जुड़ने का अनुरोध कर रहा है और दिव्य प्रकाश को उच्च सत्य की खोज में आपकी सहायता करने की अनुमति दे रहा है, जो आपको बताने की कोशिश कर रहा है। और यह संदेश आपको जो आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है, जो आपको आपके प्रेमी से तेजी से मिलन तक पहुंचने में कैसे मदद कर सकता है। मेरे बच्चे, इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आप दोनों के बीच में रनर एंड चेसर का खेल समाप्त हो रहा है। ब्रह्मांड आपको एंजल नंबर्स से कई संकेत भेज रहा है, जैसे अगर आपको एंजल नंबर्स जैसे 711, 744, 717, 888, 2222, 1111, 696, 369, 111, 9669 लगातार दिख रहे हैं, तो यह समझना होगा जो स्वयं आपकी मिरर आत्मा के साथ रियूनियन तक पहुंचने के लिए एक अविश्वसनीय रूप से अच्छा संकेत है। आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन या कम से कम कुछ महत्वपूर्ण घटना घटित होने वाला है। हो सकता है कि आप अभी परेशान हैं और भ्रमित महसूस कर रहे हों, लेकिन मेरे बच्चे, आप जान लें कि आप इस जर्नी में अकेले नहीं हैं। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड चाहता है कि ट्विन फ्लेम को एक दूसरे के पास वापस जाने का रास्ता खोजना होगा, ताकि वे अंततः एक बार फिर शांति और सद्भाव से एक साथ रह सकें। अभी भी अंतिम चरण की आवश्यकता हो सकती है। अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी के दौरान ट्विन फ्लेम्स के सामने कई महत्वपूर्ण एंजल नंबर्स आएंगी, चाहे वे सचेत रूप से इसे नोटिस करें या नहीं। ब्रह्मांड केवल मार्गदर्शन ही नहीं, बल्कि सुरक्षा भी प्रदान कर सकता है। यदि आप किसी कठिन चरण के दौरान एंजल नंबर 919 को देख रहे हैं, तो हो सकता है कि ब्रह्मांड आपको ऐसा बुरे दौर से बचाने की कोशिश कर रहा हो। मेरे बच्चे, तुम और तुम्हारा प्रेमी एक ही रास्ते पर हैं, भले ही वे इसे नहीं जानते हो भी या ना हो। आप दोनों रियूनियन की राह पर आगे बढ़ चुके हैं और यह देखने लायक एक अच्छा संकेत है। आपका व्यक्ति बहुत जल्द ही आपसे संपर्क करेगा और आप जितना सोच रहे हैं उससे भी जल्दी आपके प्रेमी सब कुछ ठीक करने का प्रयास करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, ट्विन सोल्स में से एक होने के रूप में तुमने अपना काम विश्वसनीय और शालीनता से पूरा कर लिया है और बस आपके प्रेमी के जागने और उनके साथ अंतिम कदम उठाने का प्रयास कर रहे हैं। आप जिस पथ पर हो वैसे ही रहना। इस मामले में अपने आप को पीछे मत रोको या हार मत मानो। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे विश्वास करो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 3D पर चीजें कैसी दिख सकती हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी उससे कहीं आगे तक जाती है और चीजें जितनी दिखती हैं उससे बेहतर होती हैं। मेरा यकीन करो, मैं स्वयं महादेव इस पूरी स्पिरिचुअल जर्नी में सदैव तुम्हारे साथ हूँ। यदि आप अपने नियंत्रण से परे किसी परिस्थिति या भौतिक दूरी के कारण अलग हो गए हैं, तो यूनिवर्स चाहता है कि आप याद रखें कि यह स्थिति स्थायी नहीं है। अलगाव अभी कठिन हो सकता है, लेकिन यह आपको ठीक होने और अगले चरण के लिए तैयार होने के लिए स्थान और समय दोनों देकर एक उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। यह हमेशा अलगाव का कारण होता है, लेकिन आप सचेत रहें कि यह काम कर गया है और अलगाव का यह चरण करीब आ रहा है।
संभवत आपके अतीत से कुछ ऐसा लटका हुआ है जिससे आपको सीखने और आगे बढ़ने की जरूरत है। आपको बस उन सभी चीजों को छोड़ना होगा जो आपको पीड़ा पहुंचाती हैं, जो आपको समय समय पर परेशान भी कर सकती हैं। बस जिसने भी आपको तकलीफ दिलो, बुरा भला कहा हो, आपको दर्द दिया हो, जाने अनजाने में आपको दुख पहुंचाया हो, उसे क्षमा करें और भूल जाएं। आगे बढ़े और अपने उस जुनून थी उसे पकड़े जो आपको प्रज्वलित करता है। एक दूसरे से अलग होने वाली ट्विन फ्लेम्स के लिए अपने संबंध को मजबूत बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका आध्यात्मिक रूप से खुद पर काम करना होता है। ऐसा में आप अपने उच्च स्व में प्रवेश कर पाएंगे हैं और पता लगाते हैं कि आप वास्तव में कौन हैं और आप किस उद्देश्य के साथ पैदा हुए हो। अपने आप पर काम करें और देखें कि आपके लिए कैसे चमत्कार होते हैं। मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ब्रह्मांड, एंजल्स और दिव्य शक्तियाँ हमेशा आपकी सहायता करती हैं। आप जल्द ही अपने सपनों का जीवन जीने वाले सबसे खुश व्यक्ति होंगे। धन्य रहो मेरे बच्चे। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे।